तो गाइस हम आ चुके हैं आज पहाड़गंज, जो कि किसी काम से। और जहाँ तक हमने पहाड़गंज के बारे में सुना था कि ये एक्चुअली हमारा एक तरह से आप रेड लाइट एरिया कह सकते हैं, सो कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट्स वाला एरिया। बट देयर इज़ नथिंग सच काइंड ऑफ थिंग जो मुझे लगा। और अभी करीब रात के 8 बज रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब मेरे आगे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी ऐसा सीन, मतलब पूरा भीड़ भाड़ है, पूरा एकदम मस्त मोहल्ला है। हाँ, और यहाँ सबसे ज़्यादा होटल्स वगैरह बहुत होते हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये है, देखिए आपका पहाड़गंज का इलाका। और यहाँ पे बार वगैरह आप सामने देख सकते हैं, बार है, रेस्टोरेंट है। तो आई डोंट नो कि बार में क्या एंट्री का सीन है, बट मोस्टली मुझे लगा कि सिर्फ मेंस अलाउड हैं। और क्या कहते हैं, पर होप सो, क्योंकि मुझे अंदर जाने का कोई चुल नहीं मची थी, सो मैं गया नहीं। तो फिर यही है, और देख सकते हैं पूरा एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मस्त। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कि आप यहाँ आए होटल्स के लिए, तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि आप ओयो के थ्रू आएँ, क्योंकि और जगहों पे अगर आप जाते हैं तो मतलब आप बार्गेन करके काफ़ी कम करा सकते हैं। बट क्या है कि यहाँ नॉर्मली ओयो में दाम सस्ते होते हैं, और आप रियल लाइफ में आएंगे तो मतलब आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा होटल। तो इसीलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हाँ, अगर आप रोड पे होटल्स लेते हैं तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और अगर आप गली के अंदर जाके लेते हैं तो वहाँ से आपको 500-600 तक की रेंज कम मिल जाएगी। तो अगर आप जब आए तो होप करें कि किसी ऐप के थ्रू बुक करें। और अगर आप ऐप के थ्रू नहीं बुक करना चाहते, आप अनसर्टेन हैं अपने ट्रिप को लेकर, तो फिर आप आएँ यहाँ डायरेक्ट। और रोड को बिल्कुल, रोड पे का अगर आप पैसा है तो बिल्कुल लें, लेकिन अगर नहीं है तो आप गली में जाएँ, आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे, और जो कि प्राइस रेंज आपको 800 से 1500 के बीच में होटल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप अच्छे बार्गेनर हैं तो 600 से 1500 के बीच में आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आपको मैं दिखा दूंगा कि दिखा दे रहा हूँ कि कैसा क्या सीन है। गाइस हमको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, तो हम जो है ये पहाड़गंज के पास फ्लाईओवर है, जो कि आपको दिल्ली स्टेशन को क्रॉस करने में, क्योंकि दिल्ली स्टेशन के एक साइड अजमेरी गेट पड़ती है और जस्ट दूसरे साइड आपको पहाड़गंज पड़ता है। तो आप अगर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ से निकलेंगे तो आप अजमेरी गेट मेट्रो स्टेशन चले जाएंगे, और वो सिंगल मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे। और अगर आप दूसरे साइड यानी कि एक तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेंगे तो आप पहाड़गंज साइड निकलते हैं। तो अगर आपको होटल्स वगैरह चाहिए होती है तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलिए। और बाकी वही प्लेटफॉर्म के ऊपर से फ्लाईओवर जो कि जोड़ता है मतलब अजमेरी गेट और पहाड़गंज साइड को। तो अभी हम लोग को कुछ टाइम स्पेंड करना था, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा मतलब फ्लाईओवर पे ही वॉक किया जाए, और फिर देखते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद क्या आगे का क्या मतलब सीन है। और रात थोड़ी हो जाएगी, 10 बज जाएंगे, तो फिर पहाड़गंज एरिया का क्या वही रूप है जिसके लिए ये जाना जाता है, या कुछ और है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। हटो हटो हटो, क्या ये है न्यू दिल्ली स्टेशन, जो कि आप देख पा रहे हैं, पटरियाँ। और मतलब पहाड़गंज से मुश्किल से 5 मिनट में हम लोग यहाँ में पहुँच गए दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट ऊपर ये फ्लाईओवर है। और ये सीन है कुछ ऐसा नॉर्मल, काफ़ी बड़ा है, 16 प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग
16 की तरफ जा रहे हैं। गाइस हम लोगों ने ऑलमोस्ट लगभग पूरा पुल क्रॉस कर लिया है और मतलब काफ़ी थक भी गए हैं, लेकिन हमारे जो साथी मित्र हैं वो उनको कुछ काम की वजह से और मतलब चले जा रहे हैं क्योंकि उनको अगर हम लोग जाएंगे तो 9 बजे से पहले मतलब उनका काम रुक जाएगा। सो दैट्स वाई हमें 9 बजे तक बाहर रहना है और उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे। सो गाइस ये है जो आप रेड लाइट देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए नई दिल्ली जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 2 के पास। उसके मतलब करीब 4 गेट है यहाँ पे, तो मतलब आपको अलग अलग जगहों पे गेट देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये गेट नंबर 2 के पास हम लोग आ गए हैं और ये एक तरह से कह लीजिए कि हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास भी आ गए हैं। तो अब यहाँ से हम वापस रिटर्न लेंगे और यहीं से आपको चाहेंगे तो आप अगर 16 से निकलेंगे और आपको पहाड़गंज जाना है तो फिर आपको यहीं से ऑटो मिलेगी। तो मतलब आप यहाँ ऑटो से 10-20 रुपये जो भी लेंगे वो आपके हिसाब से लेंगे, तो आप वहाँ लेके आ सकते हैं पहाड़गंज 2 मिनट में। और पैदल आपने डिस्टेंस देख ही लिया कि कितना है, बस सिर्फ फ्लाईओवर क्रॉस करना है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। गाइस हमें रास्ते में कुछ एक बहुत ही पुरातत्व वाली चीज़ दिखी हमको, और वो चीज़ है एक वीरान पड़ा हुआ वैक्सीनेशन कैंप, जो कि आप देख सकते हैं है वो वीरान पड़ा हुआ वैक्सीनेशन कैंप, जो कि पहले बहुत डिमांड में था और अब इसकी डिमांड बहुत ख़त्म हो गई है। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं और वो हम लोग सेम फ्लाईओवर पे आ गए हैं जिस फ्लाईओवर से हम लोग क्रॉस किए थे। ऑलमोस्ट क्रॉस करने में 10 मिनट लगा फ्लाईओवर को, और अब हम लोग दूसरे तरफ से वापस जा रहे हैं। तो आपको दूसरे तरफ का भी नज़ारा दिखाते हैं रेलवे स्टेशन का कि कहाँ से क्या चीज़ कैसे दिखती है। कुछ और होटल्स जो फ्लाईओवर के जस्ट बगल में पड़ता है, ये है ब्राइट होटल, आगे है मिलेनियम, और आपको बीच में बार भी मिलेगा। तो कोई भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फिलहाल तो इतना ही था। पहाड़गंज का इलाका ऐसा ही कुछ है, कुछ खास नहीं, बाकी बहुत सारे होटल्स हैं। तो और बाकी मैं एक होटल का एक अलग से आपको थोड़ा आइडिया के लिए मतलब एक होटल का अलग से टूर दे दूँगा, जो कि मतलब आपको जैसा लगे उसमें फिर उसी हिसाब से ऑलमोस्ट सारे होटल्स मिलते हैं। और उस रेंज में आपको मतलब
जैसा मैं दिखाऊंगा वैसे ही होटल आपको मिलेंगे, तो आपको एक एस्टिमेट लग जाएगा। और बाकी मैं आपको उसमें प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा उस होटल के, तो उसका एक अलग से ब्लॉग बना दूंगा 2-3 मिनट का। तो फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और बाकी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।